हम एक थेरेपिस्ट की पीओवी से आपकी बात समझ रही हैं, बट जो लोग खुद की एक अवेयरनेस की जर्नी में हैं, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में हैं, वो अपने पैटर्न्स ही नहीं समझ पाते हैं कि मेरे साथ क्या नेगेटिव पैटर्न है, क्या मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या मेरा ट्रॉमा है। तो ये कैसे रिकग्नाइज़ किया जाए? अपने आप को जहाँ पे आप हर्ट करना शुरू कर देते हो, वो सभी पैटर्न है जिन पे काम करना चाहिए। या आपको दिख रहा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो उस हर्ट को छुपाने के लिए और लाइफ अच्छी चल रही है ये बता रहे हो, ये भी एक इशू है जहाँ पे आपको थेरेपिस्ट से मिल लेना चाहिए। राइट? एंगर, फियर, शेम, गिल्ट, एंजाइटी आप छुपा ही नहीं पा रहे, मतलब अंदर ही अंदर इट्स लाइक अ दीमक टू यू। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जस्ट बाय रिसाइटिंग दीज 4 स्टेटमेंट्स, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई लव यू, इतनी क्या पावर है इनके अंदर कि आपके रिवायर ही कर देते हैं आपके सबकॉन्शियस को जब हम हीलिंग की बात करते हैं। जब रेस्टलेसनेस हो और आप बॉडीली मूवमेंट करने लग जाओ, चलने लग जाओ, दैट इज एंजाइटी। जब रेस्टलेसनेस हो और आप ये सोचो कि ये बेड पे लेट जाने से ठीक हो जाएगी, दैट्स डिप्रेशन। दैट्स डिप्रेशन। Hi everyone, a very warm welcome to your favorite spiritual podcast Speaking Tree, and this is your host Rangoli Sharma. आज का जो एपिसोड है वो स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग को हम साइकोथेरेपी के लेंस से समझ रहे हैं। देखिए, हम सबकी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। हम सबको एक वो दोस्त चाहिए जो हमें सुने, द राइट फ्रेंड, द राइट गाइडेंस। कभी कभी वो राइट गाइडेंस हमें खुद से ही मिल जाती है। आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे जो अपने अंदर उनके अंदर डीप विजडम होती है, उसे रिकग्नाइज करके अपने नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज कर सकते हैं। आज हमने वही बात की कि कैसे आप अपने पास्ट स्टक नेगेटिव पैटर्न्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, उन्हें हील कर सकते हैं। एंसेस्ट्रल हीलिंग को हमने समझा है, हमने डिफरेंट पर्सनैलिटी टाइप्स को समझा है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व आपके अंदर ज़्यादा है और आप किस चीज़ के लिए बने हैं। साथ ही साथ हमने इमोशंस की बात की है, हमने एफर्मेशंस की बात की, हमने सबकॉन्शियस रीवायरिंग की बात की है। ऐसा कहते हैं ना कि आवर बॉडी इज़ आवर बिगेस्ट हीलर, और बहुत से इमोशंस जब आपकी बॉडी में स्टक होते हैं, अनएक्सप्रेस्ड होते हैं, तो वही बीमारी बनती है। कैसे उन इमोशंस को रिलीज़ किया जाए, तो बहुत ही हीलिंग एपिसोड है। हमने हीलिंग को और स्पिरिचुअलिटी को साइकोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से समझा है, और आपको आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है खुद के बारे में। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता दैट वी नीड समवन टू टॉक टू। आज का एपिसोड आपको वही क्लैरिटी देगा। तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए, आप कौन से हीलिंग मोडालिटी में बिलीव करते हैं? क्या आपने खुद को कभी हील किया है, अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज किया है, खुद पर काम किया है, एंड हाउ आर यू लविंग द ट्रांसफॉर्मेशन? और इसी स्पेशल डिस्कशन के लिए एक बहुत स्पेशल गेस्ट मेरे साथ जुड़ी हैं। शी इज़ अ ट्रांस पर्सनल रिग्रेशन थेरेपिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट इन साइकोलॉजी एंड माइंड साइंटिस्ट। आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर कविता भार्गव ऑन स्पीकिंग ट्री। Dr. Kavita, welcome to Speaking Tree. Thank you so much, Rangoli. I'm happy to be here. Such a pleasure to have you on the show for the first time. Yeah. और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज ऑडियंस को आपसे इंट्रोड्यूस करवाने में, क्योंकि जैसे मैंने कहा, यू आर अ लीडिंग साइकोथेरेपिस्ट इन इंडिया, एंड आई बिलीव कि हम कोई भी फील्ड, जब हम एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी की बात करते हैं, हमारी ऑडियंस उसमें एक स्पिरिचुअल टच ढूंढती है। एंड आई डू हाईली बिलीव, जैसा आपने मुझे ऑफ द कैमरा कहा था, कि माइंड, बॉडी एंड सोल, दैट्स व्हाट मेक अ ह्यूमन बीइंग, राइट? तो आज उसी माइंड का, उसी साइकोथेरेपिस्ट पर्सपेक्टिव से आज हम खुद को समझने वाले हैं कि कैसे साइकोथेरेपी आपकी हेल्प कर सकती है लाइफ के बड़े चैलेंजेस को टैकल करने में। मैं ये मानती हूँ कि हम सबको कभी ना कभी एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो हमारी बातें सुने, हमें एक वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दे, और आई थिंक एक साइकोथेरेपिस्ट से बेटर वो कौन कर सकता है। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट कि कैसे ये हमारी हेल्प कर सकती है, आपके लेंस के थ्रू मैं पहले हमारे माइंड का एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझना चाहूँगी। व्हाट इज़ इट अकॉर्डिंग टू योर लेंस? See, as we were discussing off the camera, as you just said, कि अगर एक ह्यूमन बीइंग को हम समझते हैं तो वो माइंड, बॉडी और सोल, जो कि रिसर्च कॉन्सेप्ट्स है, इवन सोल वाज मेजर्ड
जब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो दे हैड अ रिसर्च जहाँ पे आईसीयू में एक्चुअली देवर मेजरिंग कि कोई बॉडी वेट है जो कम हुआ है, सो 0.3 ग्राम समथिंग उसका वेट होता है, ये सब रिसर्च है। सो वो एक सोल को मिलाकर ह्यूमन बीइंग बनता है। व्हेन आई से बीइंग, इट्स अबाउट बीइंग इन द मोमेंट, राइट। यू नो। सो अगर मेरा माइंड इधर उधर है और बॉडी और सोल एक जगह है तो ये तो कोमा स्टेट हुई ना, बिल्कुल। राइट। बट अगर मेरे इस इक्वेशन में से सोल एग्जिट कर जाता है तो पीपल विल नॉट कॉल मी कविता, दे विल से कि डेड बॉडी को लेकर आया जा रहा है, जी। राइट। अब इस इक्वेशन में से मैंने निकाल दिया बॉडी, बचा सिर्फ माइंड और सोल। ये दोनों जुड़कर कहलाते हैं स्पिरिट। And any science that studies the mind and soul together is called spirituality. It has nothing to do with one particular religion, right? But then it's about understanding the basics of life. आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो। एक वर्ड होता है कॉन्शियसनेस, वो इन तीनों चीज़ों को फ्यूज कर देता है, राइट। सो अगर आप कॉन्शियसली एक जगह पर खड़े हो और उस एज के, सपोज इफ आई एम 41 टुडे, तो 41 का बॉडी, 41 का माइंड, 41 का सोल, दैट वुड मेक मी अ प्रॉपर अलाइंड ह्यूमन बीइंग, जी। राइट। सो साइकोथेरेपी सिर्फ यही कर रहा है, आपके एग्जिस्टिंग पैटर्न्स को, आपके ब्लॉकेजेस को, आपके कोई एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन सब को रिमूव करके कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली अपने सोल की जर्नी से अलाइन करना। सो स्पिरिचुअलिटी इज ब्रिंगिंग यू इनटू inner alignment, inner grounding, while psychology is helping you to reach that place. So अगर किसी का mind sorted नहीं है तो वो अपनी spiritual journey में aligned नहीं है, और ये दोनों अगर साथ मिल जाएं राइट, तो ये एक holistic well-being create करते हैं। और साइकोथेरेपी आपको उस पाथ पे अलाइन करती Absolutely. So holistically we can help a person. है। जी। So you know, even we say कि in order to believe in magic, you first need to believe in magic. अगर फेथ नहीं होगा तो साइकोलॉजी तो आपको ग्राउंडेड कैसे कर पाएगा लंबे समय तक। एक बहुत ही वैलिड मैं पॉइंट यहाँ पे पूछना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोगों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकोथेरेपिस्ट में क्या डिफरेंस है और कब उन्हें किसको कंसल्ट करना चाहिए। बिकॉज कुछ ऐसी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद एक थेरेपिस्ट डील कर सकता है जिनके साथ, बट हमें वो क्लियर आंसर ही नहीं पता होता कि किसके पास जाएं। सी साइकोलॉजी एज अ फील्ड समझते हैं तो साइकोलॉजी कैन टेल यू द वाई ऑफ योर बिहेवियर, वाई ऑफ योर थॉट पैटर्न्स। एंड अगर हम बात करते हैं साइकोथेरेपी की, तो वो साइकोथेरेपिस्ट जो होता है साइकोलॉजी को आपकी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो सिखाता है साइकोथेरेपिस्ट। अब साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट में अगर हम फर्क समझते हैं तो माइंड को समझना पड़ेगा। सो माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज 10 to 12%, जो कि थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, एनालाइजिंग दोज डिसीजंस एंड देन थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस ओवर एंड ओवर, यानी कि सिंपल थिंकिंग को ओवर थिंकिंग में वो कन्वर्ट कर देता है। वाइल सबकॉन्शियस माइंड 88 to 90% होता है, 6000 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्शियस माइंड, और उसका सिर्फ एक काम है, टू लुक आफ्टर योर सर्वाइवल। ठीक है, तो अब अगर हम काम करेंगे अपने कॉन्शियस माइंड से, अगर इतने सारे थॉट और इतना सारा जंक चल रहा होगा मेरी लाइफ में, तो आई वुड रादर गो टू अ साइकोलॉजिस्ट हु विल सॉर्ट थिंग्स आउट फॉर मी। बट वो क्या करेगा, वो 62 या मान लीजिए 10 to 12% वाले माइंड से काम कर रहा है, ठीक है। पर अगर हम नीचे जाएंगे थोड़ा सतह का, जो कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्टोर कर रहा है बचपन से लेकर अभी तक, कोर क्या है, वो कौन सा फॉल्टी बिलीफ सिस्टम है, या आपका इरेशनल थॉट है, या आपका परसेप्शन है, वो आपको ये बिहेवियर अभी दिखा रहा है, तो वो हम कोर तो बचपन से लाएंगे। बिल्कुल, जो कहते हैं ना हमारा इनर ट्रॉमा, इनर चाइल्डहुड का वो प्रेजेंट में नहीं हो रहा, प्रेजेंट में सिर्फ कॉन्शियस माइंड दिख रहा है, और उसका कोर, मतलब ये तो हो गया आपका प्रेजेंटिंग इशू। प्रेजेंटिंग का कोर कहाँ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो साइकोथेरेपिस्ट होता है वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस को मर्ज करके अपने सेशंस बनाता है, ठीक है। +7 बॉडीज पे भी काम कर सकता है, रेकी हो गया, प्राणिक हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके चल रहा है, राइट। व्हाइल अ साइकोलॉजिस्ट इज वर्किंग विद द कॉन्शियस माइंड, उसमें हील करने में कुछ 6 से 8 महीने लग सकते हैं, बट विथ द कंप्लीट होलिस्टिक थिंग, विद द सबकॉन्शियस
का ये मान लो थेरेप्यूटिक सेशंस, हीलिंग बिकम्स क्विकर फास्टर, लाइक 6 to 7 Right. सेशंस. सो अगर एक प्रॉब्लम 5 से 6 सेशंस में सॉल्व हो सकती है, व्हाई वुड आई वांट टू डिले? Exactly. सो दैट्स वेयर यू हैव टू चूज प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है. क्या वो आपके एनवायरनमेंट में है, क्या वो आपकी पर्सनल लाइफ में है, क्या वो सिर्फ प्रेजेंट में आपकी प्रॉब्लम है, उस प्रेजेंट का पास्ट कहाँ है, उस कोर को तो हील करिए. तो अगर मैं कंक्लूड करूँ ऑडियंस के लिए, साइकोथेरेपी आपके उस सबकॉन्शियस पार्ट के साथ डील करती है. एंड सिंस वी मेंशन्ड सबकॉन्शियस माइंड, मैं आपसे पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड को समझना चाहूँगी, क्योंकि हमारी जो वायरिंग की आपने बात की, जो भी बचपन में हमारे साथ इंसिडेंट्स होते हैं, एंड यू नो हाउ दे बिकम अ कोर पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जो हमारे इनर चाइल्ड को ट्रीटमेंट मिला बचपन में, एडल्ट रिलेशनशिप्स में बड़े होकर हम वही बिहेवियर रिफ्लेक्ट करते हैं. करेक्ट. तो क्या आपको लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड को हम रीवायर कर सकते हैं और यू नो वी कैन बी हु वी वांट टू बी? क्योंकि बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर कीजिए, यूनिवर्स तो वेट कर रहा है आपको देने को जो आप चाहते हैं. तो हाउ दैट रीवायरिंग हैपन्स, और जो भी इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है वो कैसे अपने पैटर्न्स को रीवायर कर सकता है टू फिक्स देमसेल्व्स? ओके, इंटरेस्टिंग है. सो यू नो जब हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर की बात करते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज़ 6000 टाइम्स मोर पावरफुल. दिस इज़ अ रिसर्च थिंग बाय डॉक्टर जॉन कैपिस. मैं जो भी बोल रही हूँ वो हवा में नहीं बोल रही हूँ. एंड येस, रीप्रोग्रामिंग हो सकती है. योर सेकेंड क्वेश्चन, क्या हम रिवायर कर सकते हैं? हम आए दिन यही कर रहे हैं बीइंग थेरेपिस्ट, रिवायरिंग ही तो करवा रहे हैं. प्लस अगर एक इंसान है वो अपने थॉट प्रोसेसेस को कैसे रिवायर करेगा? सो लेट्स अंडरस्टैंड, जो आपका ब्रेन होता है और जो माइंड होता है, उन दोनों के बीच को कनेक्ट करने वाले कुछ न्यूरल पाथवेज होते हैं. जी. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे और आपके बीच पे घास लगी है. उस घास पे मैं एक बार चलूंगी वो थोड़ी सी दबेगी, राइट? बट अगर मैं नहीं चलूंगी दोबारा तो वो सीधा खड़ी हो जाएगी. 3 बार चली, 21 बार चली तो एक पगडंडी नजर आएगी, राइट? तो हमें दिखेगा ये रास्ता है. अगर मैं 40 डेज चल ली तो पगडंडी थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी, कच्चा रास्ता बन जाएगा. 90 डेज अगर मैं चल ली इसी रास्ते पे तो वो एक नया प्रॉपर रेडी वेडी डाल के हम ट्रैक्टर भी चला सकते हैं, राइट? सो सिमिलरली एक न्यूरल पाथवे बनता है 21 डेज में. जी, इसलिए कहते हैं ना, कोई भी आपको काम हैबिट करना है बनानी हो तो 21 डेज एटलीस्ट मिनिमम, राइट? 40 डेज में एक हैबिट प्रॉपर. ओके. ठीक है, 90 डेज बाद मेरे को, मेरे माइंड को, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं है. ब्रेन एक तरीके से सेट हो जाएगा, रिवायर्ड हो जाएगा कि मुझे ऐसे जीना है. मतलब 90 डेज में ब्रेन रिवायर हो जाता है. करेक्ट. ओके. ठीक है, सो वो ज़रूरी है, मैंडेटरी. तो एक ही चीज़ को बार बार, मैनिफेस्टेशन कोचेस क्या कह रहे हैं आपको? यही तो कह रहे हैं, फोकस करिए, विजन बोर्ड्स बनाइए, बार बार वो चीज़ों को सोचिए, एफर्मेशंस कीजिए. ठीक है, तो वो उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि भाई आप प्रॉपर 90 डेज का हैबिट तो डालिए, तो वट एवर यू आर आस्किंग फॉर इट विल बी मैनिफेस्टेड, राइट? बट अगेन इट्स लाइक, यू नो, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. थोड़ा सा डीपर ले जाएंगे इस बात को. अगर मैंने एक ड्रिल लिया और मैंने ज़मीन में गड्ढा कर दिया, ठीक है, उसमें एक बीज डाल दिया और फिर उसको छोड़ दिया, क्या चांसेस है कि वो बीज सर्वाइव करेगा? बताइए. 100 में से. यू हैव टू वाटर इट. हाँ, मैंने छोड़ दिया, पानी डाल दिया, चलो मान लिया. कितने चांसेस होंगे कि वो बीज सर्वाइव करेगा? 100 में से 10-20, वेरी मिनिमल, आई मीन. यस. पर अब मैंने थोड़ा सा बड़ा किया उस प्लॉट को, ठीक है, थोड़ा सा खाद वगैरह भी डाला, सनलाइट प्रॉपर, पानी प्रॉपर डाला. अब कितना चांस है उस बीज के सर्वाइव करने का? 60-70. ठीक है, अब मैंने 9x9 का प्लॉट लिया, सेंटर में छेद किया, ड्रिल किया, बीज डाला, आसपास में खाद डाल दिया. अब 99 अनलेस करेक्ट, देयर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स. 90 मान लीजिए. ठीक है, लास्ट बताती हूँ. मैंने उस 9x9 का प्लॉट लिया, सेंटर में बीज डाला और जो साथ में वीड्स थे उनको भी निकाला, प्लस खाद पानी सबका ध्यान रखा. नाउ 99 99.9. करेक्ट. सो क्या हो रहा है, जब हम सिर्फ एफर्मेशन से काम कर रहे हैं तो वो फर्स्ट स्टेप है ड्रिलिंग करके बीज डालना. ओके.
हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग एफर्मेशंस पढ़ते हैं बट उन्हें पार्ट नहीं बना पाते हैं खुद का। करेक्ट, क्योंकि हमारी वीड्स भी तो हैं, Yeah. क्योंकि पास के ट्रॉमाज हैं, पास के ब्लॉकेजेस हैं, आपकी इन्वायरमेंटल। मैं किसी बंदे को ठीक कर रही हूँ पर उसको इन्वायरमेंट सेम मिल रहा है। सी रिसेंट केस है, एक बच्ची है जो आती है मेरे पास में फॉर काउंसलिंग सेशंस। पेरेंट्स डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सबकॉन्शियस वर्क, ठीक है। अब मैं उसकी काउंसलिंग कर रही हूँ, शी इज डूइंग फेयरली वेल। पेरेंट्स हैव बीन मैंडेटरी कॉल्ड फॉर देयर साइको एजुकेशन सेशन, पर वो नहीं आ रहे। नाउ व्हाट वुड हैपन? आई कैन ओनली वर्क विद अ गर्ल। या वो वीड नहीं निकला, वीड नहीं निकल रहा ना। वीड को चेंज ही नहीं होना है, इन्वायरमेंट सेम ही रह रहा है। तो मैं यहाँ से ठीक करके जितना भी भेज दूंगी, जब तक फैमिली नहीं हेल्प करेगी, जब वो पेरेंट्स नहीं आएंगे मेरे पास तक, उसको वही इन्वायरमेंट मिल रहा है वहाँ पे। मदर फादर के रिलेशनशिप इश्यूज, बच्ची को क्या पसंद नहीं, जो समझ में आया कि पापा मम्मी से जैसे बात करते हैं मुझे वो अच्छा नहीं लगता, पापा के एंगर इश्यूज हैं। सो दैट्स वेयर द स्टोरी इज, नो। हमें उस वीड पे भी काम करना है। अब कई बार वीड एनवायरनमेंट में हो सकता है, कई बार हमारे ही माइंड में वो फॉल्टी परसेप्शन के रूप में हो सकता है, या मैंने बिलीफ सिस्टम बना दिया बचपन से कि नोबडी लव्स मी। बिल्कुल। और कैसे बना होगा? छोटी सी एग्जांपल है, मे बी फैमिली में मेहमान आए हुए हैं, हाँ। ठीक है, बच्चा बैठा है, मम्मी आइसक्रीम सर्व कर रही है, बच्चे के पास सबसे एंड में आता है, या कई बार मम्मी देना भी भूल जाती है, ख़त्म भी हो जाता है। वो बच्चा क्या फील करेगा? लेफ्ट आउट, आई एम लेफ्ट आउट, माई मदर डजंट लव मी, और नोबडी लव्स मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वाली चीज़ें। कंक्लूजन्स बन गया, सेल्फ डिफीटिंग कंक्लूजन्स कहते हैं इसको। सेल्फ डिफीटिंग conclusions. The child has drawn it there and then, maybe as a 3 years, maybe as a 4 years old. And now you are living with that belief system, that weed in your system, जो कि आपको ऐसा बिहेवियर कराएगी कि अब आप बड़े होकर भी probably relationships, happy relationships invite नहीं कर पाओगे। बट कविता, यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि हम एक थेरेपिस्ट की पीओवी से आपकी बात समझ रही हैं, बट जो लोग खुद की एक अवेयरनेस की जर्नी में है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में है, वो अपने पैटर्न्स ही नहीं समझ पाते हैं कि मेरे साथ क्या नेगेटिव पैटर्न है, क्या मुझे रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या मेरा ट्रॉमा है, तो ये कैसे रिकग्नाइज़ किया जाए? सी, अगर आप एक अच्छी जॉब में है और उसको भी चेंज करना चाहते हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मनी अच्छा है, फेम अच्छा है, योर लाइफ इज गोइंग स्मूथ, एंड नाउ सम कीड़ा हैपेंस इन योर माइंड एंड यू वांट टू चेंज दैट जॉब, फिर कुछ और कीड़ा लगता है, आप कुछ और जॉब में जाना चाहते हो। ये पैटर्न हुआ ना, राइट? या आपकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, नाउ यू आर इन्वाइटिंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल, ये भी एक पैटर्न है। अपने आप को जहाँ पे आप हर्ट करना शुरू कर देते हो, वो सभी पैटर्न है जिन पे काम करना चाहिए। या आपको दिख रहा है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो उस हर्ट को छुपाने के लिए, और लाइफ अच्छी चल रही है ये बता रहे हो, ये भी एक इशू है जहाँ पे आपको थेरेपिस्ट से मिल लेना चाहिए, राइट? एंगर, फियर, शेम, गिल्ट, एंजाइटी आप छुपा ही नहीं पा रहे, मतलब अंदर ही अंदर, यू नो, इट्स लाइक अ दीमक टू यू, जिससे ऑरा इफेक्ट होता है, इन वाइब्रेशन से जो ऑरा बनता है। करेक्ट। तो मतलब अगर आप हैप्पी नहीं होगे, अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहोगे, छोटे छोटे एरर्स आ जाएंगे आपके काम में, जैसे डेटा एनालिस्ट हो गए, एक आधा एरर आ गया, काम खत्म, क्योंकि वो प्रेजेंट में प्रेजेंट ही नहीं है ना बंदा, तो एरर आ गया। एंड व्हाट अबाउट लाइक इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये किस प्रकार बनता है? क्योंकि ये एक मेजर पार्ट होता है हमारी लाइफ में, जो भी स्ट्रगल्स होती हैं, जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होती हैं, जो यू नो लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं, ये किस प्रकार बनता है और इसे कैसे हील किया जाए? सी, लो सेल्फ एस्टीम अगर आप समझो तो समवेयर यू बीन कंपेयर्ड कि भाई चाचा का बेटा इतना अच्छा कर रहा है, मामा का बच्चा अच्छा कर रहा है, पड़ोसी इज डूइंग गुड। पेरेंट्स अपने तरीके से बोलते हैं कि आप उसको देखे सीखें। बच्चे को लगता है कि वॉट एवर आई डू आई एम नॉट एक्सेप्टेड, राइट? तो लो सेल्फ एस्टीम है, या तो पेरेंट्स ने कंपेयर किया, या फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली ने कंपेयर किया, या मैंने खुद को कंपेयर कर लिया, मेरा भाई तो बड़ा अच्छा कर रहा है, वो तो टॉपर आता है, या मेरी बहन के पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे पास तो एक ही है। सो लो सेल्फ एस्टीम आएगा। यू नो, इट्स लाइक, यू नो, आई रियली से टू माई टीम कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप अपनी BTS को कंपेयर कर रहे हो सामने वाले की हाईलाइट से। अनफॉर्चुनेटली हम सब कहीं ना कहीं वो करते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। 70% of the population suffers from that, and we may not even know what it is. What it is actually, like in detail अगर मैं जानना चाहूँ कि
I can't do it, you know, things like I can't do it, it's not working out for me, right? Or I'm not good enough. I'm not good enough, others can do it, my life is not going on well, Okay. others life is, right? मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, बाकी सब खुश हैं, देखिए शादी कैसे चलती है। तो आप क्या कर रहे हो? आप सोशल मीडिया पे बैठ के सबके रील्स देख रहे हो, हैप्पी मोमेंट्स देख रहे हो, which may not be so happy. Yeah. मतलब आई नो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, उसकी पोस्ट उसकी शादी पे बड़ी अच्छी चलती होती थी। 5 साल तक मुझे पता ही नहीं था कि उनका डिवोर्स हो चुका है। Yeah. Why do you think like people are not authentic on social media? दे डोंट वांट टू शो क्या चल रहा है लाइफ में। Only the happy moments. and the हैप्पी highlights. मोमेंट्स, Yeah. बस हमें कितने लाइक मिले, हमें कितने कमेंट्स मिले, पर कई जने होते जो सैड मोमेंट्स भी डाल रहे होते हैं। And then they're judged. दे आर टू मच सैड। Yeah. और सब कुछ सोशल मीडिया पे जाना ज़रूरी तो नहीं। Right. सी हम सभी में 3 ईगो स्टेट्स होते हैं। जी. एक होता है अडल्ट सेल्फ, जिसको पता है मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, एंड आई कैन टेक द बेस्ट डिसीजन फॉर माई सेल्फ, राइट। दूसरा होता है वो सभी बातें जो हमारे अथॉरिटी फिगर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें कही और वो बातें हमारे साथ रह गई। जी. एंड द थर्ड वन इज एक जिद्दी बच्चा जिसको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब अगर जिद्दी बच्चे का प्रॉब्लम आता है विद द पेरेंट फिगर, क्योंकि पेरेंट्स ने तब नहीं दिया जो उसके लिए ज़रूरी था, राइट, तो वो आपके अडल्ट को सफ़र कराएगा। सबकॉन्शियस लेवल पे हम इसे बोलते हैं पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, Passive aggressive behavior. सेल्फ सैबोटेज बिहेवियर, Okay. है ना। खुद ही के पैर काट रहे हो आप। क्यों काटोगे? क्योंकि पास्ट में पेरेंट्स ने कुछ ऐसा कहा, जैसे वो एग्जाम्पल मैंने दिया जी. आइसक्रीम वाला, हाँ. है ना। वो बच्चे को लगा कि सेल्फ डिफीटिंग कंक्लूजन ने ले लिया, माई मदर डजंट लव मी। अब ये बच्चा इस कंक्लूजन के साथ में कुछ डिसीजन लेगा, कुछ बिहेवियर्स चेंज करेगा, ठीक है। अगर मेरी मदर मुझे पसंद नहीं करती तो मेरी माँ को जो पसंद होगा मैं वो कभी नहीं करूँगा। इफ मम्मा वॉन्ट्स मी टू हैव द फर्स्ट रैंक इन द क्लास, आई विल नॉट गेट दैट फर्स्ट रैंक, मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मम्मा को तो मुझे प्यार ही नहीं है ना, वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। तो मैं 3rd रैंक लाने लगूंगा, मैं 4th रैंक लाऊंगा, धीरे धीरे मम्मा जो भी बोलेगी मैं उनके अगेंस्ट जाता रहूँगा, राइट। फिर दे विल बी अनदर इंसिडेंट वेयर प्रॉबेबली द मदर विल से, बेटा पहले पढ़ लो बाद में खेलना, ठीक है। अब दिस चाइल्ड इज सिटिंग विद अ कंक्लूजन एट द एज ऑफ 3 और 4। नाउ ही नो, देखा मैंने कहा था ना मम्मी प्यार नहीं करती, क्योंकि तुझे जो पसंद है वो अलाउ ही नहीं करेगी, तुझे खेलने थोड़ी देगी वो, जी. है ना। तो दिस इज एज 8। तो 8 साल पे ना वो कंक्लूड करता है कि मम्मा को जो मुझे पसंद है बिल्कुल पसंद नहीं है, शी कांट सी मी हैप्पी। एंड वाई कांट शी सी मी हैप्पी? बिकॉज आई एम नॉट वर्दी। Yeah. सो दैट अगेन सेल्फ डिफीटिंग कंक्लूजन, आई एम नॉट वर्दी, ठीक है। अब वो इस कंक्लूजन के साथ में भी कुछ डिसीजन लेगा, फिर से बिहेवियर चेंज करेगा, एंड नाउ ही इज इन समवेयर इन हिज टीनेज 14-15 ईयर्स। मम्मा नोज कि बच्चा फ़ोन पे ज़्यादा है, टीनेज में तो यही होता है, Yeah. है ना, फ़ोन पे ज़्यादा है। सो मम्मा वुड बी लाइक, बेटा ये लड़की अच्छी नहीं है, वो लड़की से बात कर ले, प्रॉबेबली, ठीक है। एंड बच्चा वुड बी लाइक, आई एम नॉट वर्दी, एंड हियर अगेन मम्मा इज विद सम अनदर कॉन्सेप्ट कि ये लड़की अच्छी नहीं है, वो अच्छी है, सो शी इज जस्ट ट्राइंग टू टीच मी ऑलवेज, मे बी बिकॉज अगेन आई एम नॉट वर्दी। And when I'm not worthy, this child will keep growing and would never attract a female who will treat him worthily. Right. These are all inner children frozen there in the past. हाँ, क्योंकि पहले वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया हमने कभी। तो वो पास्ट में फ्रीज हो चुके हैं। अब जब तक हम इन पे काम नहीं करेंगे, वो अडल्ट बेचारा अपनी लाइफ प्रॉपर्ली जी नहीं पाएगा ना। तो ये क्लियरेंस की कैसे जाए? वो जो रीवायरिंग की हमने बात की, जो स्पिरिचुअल एंगल से, वो कैसे हो सकती है? यार या तो आप अपने पैटर्न समझ लो, उस थॉट पैटर्न को बदल दो। अब मान लीजिए समझ लिया किसी ने, जो भी ये व्यूअर देख रहा है ये पॉडकास्ट, उसने समझा कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, ये मैं मेरे पास से लेकर आ रहा हूँ। नाउ ये जो वर्क है, इनर शैडो वर्क जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल टर्म्स में, ये शैडो वर्क कैसे किया जाए? सी वही अगेन 2-3 चीजें मान लीजिए। एक तो सेल्फ वर्क हो गया कि मुझे दिख रहा है ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि थॉट प्रोसेस बदलूंगा, एफर्मेशन वाला स्टोरी ड्रिल करा, छेद में सीड डाला,
ठीक है, या फिर मैं लिखकर जला दूं इस चीज़ को, जितने भी मेरे थॉट्स हैं, मूनलाइट मेडिटेशन कर लूं, ठीक है, उनको जला दो, मूनलाइट में इमेजिन करो मूनलाइट आ रही है, रिलीज कर दिया, एंड देन डाउनलोड लव, हैप्पीनेस एंड इन योर सबकॉन्शियस माइंड और इन योर एनर्जी लेवल। या थर्ड ऑप्शन है हिप्नोथेरेपिस्ट से मिल लीजिए। सो अगर हमें दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम है, सो वी नो एग्जैक्टली विच फाइल टू ओपन फ्रॉम द सबकॉन्शियस माइंड and release that unwanted emotion from there. Add on new pages to that file. Suppose that file says I'm not worthy. तो हमें उसको मॉम का पर्सपेक्टिव भी तो दिखाना है, मॉम क्यों बोल रही है, आउट ऑफ कंसर्न बिकॉज शी लव्स यू। बच्चे का विजडम छोटा था ना, मॉम का बड़ा विजडम था, तो उसको वो क्लैरिटी वहां देनी पड़ेगी। क्या ये सेल्फ वर्क और सेल्फ हीलिंग से नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, अफर्मेशन कर लो, वो सब कर लो, यू नो, अगेन गोइंग बैक टू द एग्जांपल ऑफ सीड एंड ड्रिल। बट आई थिंक ये ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम एफर्मेशंस करते तो हैं, हम प्रैक्टिसेस भी करते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक देम अ पार्ट ऑफ अस। वो जो आपने कहा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो मेडिटेशन एंड ऑल कर लोगे, पर एग्जैक्ट शार्प कोर कहाँ है, वहां पे तो आपको थेरेपिस्ट ले जाएगा ना, द राइट पिन पॉइंट्स। एग्जैक्टली, वो वीड भी निकालेगा जो 99.9% सर्वाइवल का चांस होगा। राइट, कहाँ से आ रही है प्रॉब्लम, कौन सी एनर्जी बॉडी से आ रही है, माइंड के किस थॉट से, कौन सा आपने बिलीफ सिस्टम बनाया, उस एक्सपीरियंस से जो कि पास्ट का है, उस पे काम करना है। बिल्कुल। तो नाउ दैट वी अंडरस्टूड कि कुछ हमारे चाइल्डहुड से पैटर्न्स आते हैं, कविता मैं ये भी मानती हूँ कि बहुत सी चीज़ें हमारी लीनियज से भी हमें मिलती हैं, हमारी डीएनए में स्टोर्ड होती हैं, जैसे हम एंसेस्ट्रल हीलिंग बोलते हैं, यू नो, और एंसेस्ट्रल कर्म जो हमारे अंदर स्टोर्ड रहता है। तो उन पैटर्न्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जाए हमारे चाइल्डहुड पैटर्न से, वो एंसेस्ट्रल हीलिंग किस प्रकार की जाए? सी, अगर हम डीएनए से या हमारे पेरेंट्स को देख के कुछ भी लेते हैं, तो वो हमारे बिहेवियर में रहती हैं चीज़ें, है ना। कुछ चीज़ें होती है जो कितना भी मेहनत कर लो, कितनी भी आपने पर्सनल सेशंस ले रही है, वो नहीं हील हो पा रही, क्योंकि प्रॉब्लम आपके अंदर है ही नहीं, वो आपके इन्वायरमेंट में है, वो आपके एंसेस्ट्रल बैगेज में है, राइट, वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स में आ जाती है। उसके लिए वी कैन डू सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशंस। सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशंस, yes, what is it exactly? So family constellation is the work which is coming from Bert Hellinger's work. Okay. Bert Hellinger is a very renowned we can say person into this field. So उनकी जब एक modified version, एक enhanced, एक different approach, he gave an option कि आप अपना तड़का लगा सकते हो, ठीक है। So उसमें भी added a तड़का called clinical hypnotherapy, and जो भी work हम करते हैं। Now this is like constellator को आपका problem पता है, पर आपको कुछ नहीं करना। There will be other people around who will watch the, I mean, who will represent your money, your ancestor, your property, या किस ancestor को exclude किया गया then and there. Okay. And so you are copying that grid is creating that system, and you are the one who's struggling. But ancestors तो बहुत सारे होंगे हमारे, हमें कैसे पता लगेगा? तो जिस ancestor से आया, हम उसकी energy को भी तो invite करते हैं। Okay. So anyone would, you know, जो भी वहाँ पे representatives है, they pick up the energies. A grid is created, so it's beautiful. अगर इसको समझोगे, so and you know, soul group constellation अगर मैं एक शब्द में बोलूँ, वो possible ही नहीं है. So basically, in the past, some exclusion in the family happened. Some member of the system felt excluded, and now because the energy, the field has to be complete, so the client is now representing that ancestor somewhere, जो exclusion की energy है, क्योंकि उसको तो include होना है, field को complete होना ही है. So the client is only sitting and watching the drama what is happening, और वहीं से healing होती है. वहीं पे hypnotherapy भी हो जाती है आंखें खोल के, वहीं पे transpersonal regression therapy है, और वहीं पे family dynamics का पूरा inclusion है, ठीक है. So ये work हम जो ancestral है, वो baggage clearance है, सोल ग्रुप कॉन्स्टलेशन से बहुत इजीली कर लेते हैं. और उसके रिजल्ट्स लाइक एक केस ऐसा है, एक क्लाइंट आए जिसके फादर वाज हैविंग लेफ्ट साइड का पूरा पैरालिसिस, ही वाज नॉट एबल टू वॉक. एक हफ्ता कुछ हुआ था उन्हें. हम ऑनलाइन कर रहे थे वर्क, एंड पीछे से उनकी आवाज़ आ रही, तुम क्या कर रहे हो, कुछ मत करो. और वो फील्ड में चल रहा था. ही वॉज नॉट इन द ऑन द ऑनलाइन थिंग, ही वॉज इन अ डिफरेंट रूम, ठीक है. सो क्लाइंट ने कराया फॉर हर फादर. Okay. And he could feel it. He could feel it there. In the evening, the client जो कि उसके father थे,
ही वॉज वॉकिंग इन द एंटायर हाउस. 1.5 घंटे में हमारे पास में ये मैसेज था. कहाँ से था वो? उनके एंसेस्टर्स का था कुछ भी इशू, जिस वजह से ही वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट हाफ पैरालिसिस इन द बॉडी. I know this can be a little Yeah. shocking to you, Yes, but then it is. but then I mean through the soul group constellation, जो भी environment का issue है, energetic issue है, that gets healed. Past baggage, ancestral baggage. Wow, that's very fascinating to know. I'm sure कि viewers को भी उतना ही ये insightful लगा होगा. यहीं से मैं एक और टॉपिक पर आना चाहूँगी. जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, रीवायरिंग की बात करते हैं, एफर्मेशंस की हमने बात की, वहीं पर एक कॉन्सेप्ट होता है हो'ओपोनोपोनो प्रेयर. Ho'oponopono. Yes, absolutely. Yes. So, you know, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, just by reciting these 4 statements, thank you, I'm sorry, please forgive me, I love you. I love you. इतनी क्या पावर है इनके अंदर कि आपके रीवायर ही कर देते हैं आपके सबकॉन्शियस को, जब हम हीलिंग की बात करते हैं, थेरेपी की बात करते हैं. Ho'oponopono as a technique, if I don't know whether you know the basics of it or not, where it came from. So there was an Hawaiian jailer. He was posted into a jail जहाँ पे उनका पोस्टिंग था, काला पानी टाइप का जेल था. Okay. ठीक है. So he was like, you know, the reward of good work is more work, as I was saying. My research work is into superior and, you know, average performers and administrative officers. I got to know कि अच्छा कोई अच्छा काम करेगा तो उसको ज़्यादा काम मिलेगा ही मिलेगा. तो इन्हें वो जेल का चार्ज मिल जाता है. He was like, यार 350 कैदी हैं and I don't know ये जेल is like that. So what he did was he didn't meet them for 3 months. Did not meet Did them. not. और उनके सिर्फ फॉर्म्स मंगाए उन्होंने, और उस फॉर्म्स में उनकी फ़ोटो थी जितने भी प्रिजनर्स थे वहाँ के. लुकिंग एट ईच प्रिजनर ही केप्ट इट इन हिज माइंड कि पास से कुछ भी बैगेज है किसी भी पास्ट लाइफ से, या मैंने जाने अनजाने में, यू नो, जेन्स करते हैं क्षमा जो मांगने वाला दिन होता है. सो ही वाज लाइक, अगर पास से मैंने कुछ भी कर दिया है जाने अनजाने में, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू. He repeated this with each prisoner, looking at the picture, till he felt there was an energetic shift in his body. Wow. तो आप ये 4 स्टेटमेंट, जिसके साथ में रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, या आप अपने साथ में बुरा कर रहे हो, आपको लग रहा है, इमेजिन योर सेल्फ एंड देन रिपीट दिस. तो मतलब इस प्रेयर से हम हर किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप सही कर सकते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे पार्टनर्स हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर खुद के साथ नहीं है, अगर खुद के चाइल्डहुड के नेगेटिव पैटर्न्स हैं, एंसेस्ट्रल हीलिंग की, या आपको लगता है ना कि यू आर नॉट बीइंग फेयर टू योर ओन सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर ओन सेल्फ. आप इतना काम कर रहे हो, प्रॉबेबली, यू नो, आई कैन गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल. करियर आप कर रहे हो क्योंकि आपके पास में फैमिली में डिपेंडेंट्स हैं, but you are not happy with that career. तो आप बॉस से लड़ नहीं सकते, फाइट नहीं हो सकता, नौकरी छोड़ नहीं सकते, फ्लाइट नहीं हो सकता, राइट? तो आप कर क्या रहे हो? घर से बैग उठाते हो, ऑफिस आते हो, ऑफिस जाके बैग रख देते हो. चल रही है, कट रही है, ये वो लोग होते जो बातें करते हैं. हाउ इज योर लाइफ, कैसे चल रही हो? जिंदा हैं अभी हम, अभी तो जी रहे हैं, यू नो. So this is what consciously you are pressing your trauma deeply within your subconscious, and this becomes depression. So this becomes depression, right? अब अगर आपको दिख रहा है कि यार आपको मजबूरी है काम करने की, आप फिर भी करते जा रहे हो, but you're not happy doing what you are doing, please imagine yourself in front of you and say, I'm sorry, please forgive me, I love you, I thank you. वो एनर्जेटिक शिफ्ट होगा. इससे क्या हो रहा है? हम कॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं विद बेटर एनर्जी, अ पॉजिटिव एनर्जी. When you will sleep, the critical filter between your conscious and subconscious will break. And this new thought process or new, you can say, word जिसके साथ emotion will be like peaceful emotion, this will go in your subconscious mind. And when it goes in your subconscious mind, it becomes 6,000 times more powerful. Wow. And so in reality, you will be happy at peace. Right? So with any relationship, या वो क्या हुआ होगा with the Hawaiian jailer, वो यही तो हुआ ना, पीस की एनर्जी उन्होंने अपने माइंड में भर ली.
Right. जब आप सबकॉन्शियस में पीसफुल हो तो आपका बिहेवियर जो है वो पीसफुल ही रहेगा. बिल्कुल. The energetic shift. करेक्ट. आप दूसरे से मुस्कुरा के मिलोगे. जब आप मुस्कुरा के मिलोगे तो सामने वाला भी मुस्कुरा के जवाब देगा ना. Yes. वो क्यों गुस्सा करेगा? बिल्कुल. दैट इज हाउ यू क्रिएट योर एक्सपीरियंस इन लाइफ. जो एनर्जेटिक शिफ्ट की हमने बात की. करेक्ट. मैं ऐसा मानती हूँ कि कविता, हमारा ओपिनियन खुद को लेकर, दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर विद टाइम एंड विद एज बहुत बदलता रहता है. हम जो 14 इयर्स के थे, जब जैसे थे, आज हम 25 के हैं वैसे नहीं हैं. 35 के होंगे वैसे नहीं होंगे. बट इवन आफ्टर ऑल दिस आई स्ट्रांगली बिलीव कि एक हम सबकी ना कोर पर्सनैलिटी होती है जो हमेशा सेम रहती है, जो हमारे अंदर का जो बच्चा, उसे कह लो, इनर चाइल्ड कह लो. अब इससे हमेशा कैसे टच में रहा जाए, जो हमारा कोर पर्सनैलिटी है. और यहाँ से मेरा क्लियर क्वेश्चन ये है कि हाउ टू रिकग्नाइज व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू आर. तो यहाँ मैं पर्सनैलिटी टाइप्स की बात करना चाहूँगी. जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैं तो एम्पैथ हूँ, मैं तो नार्सिसिस्ट हूँ. तो कैसे समझी जाए क्या डिफरेंट टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है, कैसे पता लगे कि मेरे अंदर ये तत्व, ये एलिमेंट ज़्यादा है, सो दैट मैं उस पर्सनैलिटी का बेस्ट यूज़ करूँ, मेरे सोल पर्पस से अलाइन हो जाऊँ. फॉर माई व्यूअर्स आई एम आस्किंग दिस. सी, अगर हम साइकोलॉजिकली पर्सनैलिटीज को देखें देन वी हैव वेरियस पर्सनैलिटी टेस्ट. जी. ऑनलाइन फ्री अवेलेबल भी हैं. तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा. राइट. बियॉन्ड दैट वी हैव 5-6 मेजर. अगर हम पर्सनैलिटीज काउंसलिंग की टर्म्स में देखते हैं, एक अथॉरिटेरियन हो गया, एक कंफर्ट सीकर हो गया, एक डोरमैट पर्सनैलिटी हो गया. डोरमैट पर्सनैलिटी क्या है? वो हमेशा येस बोलता है. अच्छा. खुद का काम भी इग्नोर करके दूसरों के लिए करता जाएगा. I would love to know a little more about them. Yeah. So doormat is what, I am doing my work, yet somebody asks me to do that work. I won't be able to say no to that person. और मैं करूँगा वो काम. ठीक है. ठीक है. और in that bargain, I won't be able to complete my own work. Okay. And जब मेरा काम पूरा नहीं होगा तो मैं frustrated feel करूँगा. Yes. Right? That's a Naturally, doormat yes. personality. Whatever Doormat you say, he would personality. say yes, Okay. yes, and becomes a yes donkey in the end. And what about the authoritarian? Authoritarian is very dominating. Are they the narcissists that we talk about? Narcissist can have authoritarian personality, can have one of the traits. Okay. ठीक है. Narcissist has lot of traits. 60 to 70% again, people have these narcissistic traits. Me first. Yeah. Right? And they would be best in front of others. They would be good coordinators, organizers. अगर हम समझ ले, अगर उन्होंने अपने अथॉरिटेरियन को मैनेज करना सीख लिया, एलिमेंट्स को, तो वो अच्छे कोऑर्डिनेटर्स बन सकते हैं, ऑर्गेनाइजर्स बन सकते हैं. पर अगेन उनका एनवायरनमेंट में सफ़र अगर वो डिसऑर्डर में आ जाते हैं, है ना. जी. सो थिन लाइन है बहुत. Okay. नार्सिस से नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पीडी पहुंचने. में कन्वर्ट होना. करेक्ट. तो वो थिन लाइन रहती है. तो हाँ, अथॉरिटेरियन के ट्रेट्स उसमें हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है. ठीक है. देन कंफर्ट सीकर आर कुछ भी कर लो, दे वांट टू बी इन देयर स्पेसेस. रजाई ओढ़ो, मस्त रहो. बिकॉज nothing affects them. No praise, no criticism. maybe it affect internally, they may be depressed. See, अगर anxiety और depression की भी हम बात करते हैं, उसमें भी thin line of difference है. Okay. दोनों में रेस्टलेसनेस होती है. एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में रेस्टलेसनेस होती है. जब रेस्टलेसनेस हो और आप बॉडीली मूवमेंट करने लग जाओ, चलने लग जाओ, दैट इज एंजाइटी. जब रेस्टलेसनेस हो और आप ये सोचो कि ये बेड पे लेट जाने से ठीक हो जाएगी, दैट्स डिप्रेशन. ओह गॉड. है ना. एंड इट्स सो कॉमन. ये जो एंजाइटी तो बहुत कॉमन है लोगों में. लाइक यू वुड सी पीपल जिन्हें कोई चीज बॉदर करी एंड दे वुड स्टार्ट वॉकिंग फास्ट या कुछ करने लग जाएंगे. कुछ ने फोन पे बात करते करते चलते बात करेंगे. मतलब आई नो अ पर्सन जो कि बात करते करते एक शहर से दूसरे शहर चले गया. Really? Yes, and that's a very famous comedian. I won't be naming him, but then he was narrating this. Right? बात करते करते वो वहाँ पहुँच गए, दूसरे शहर. आने के लिए समझ में आया, अच्छा हम तो दूसरे शहर आ गए, तो किसी लिफ्ट मांग के किसी ट्रक से वो घर पहुँचे अपने. है ना. That's what anxiety. You're talking continuously. Right? डिप्रेशन की अब अगर बात करते हो, कनेक्शन देखते हैं कि कंफर्ट सीकर से. We may call them comfort seeker, but there can be a possibility that they are into depression. Comfort seekers, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया खुद को, अंदर घुस गए ना. And are they people pleasers also? Comfort seekers are people pleasers? People pleaser is a different personality altogether. Perfectionist is a different personality. Okay. है ना. तो people pleaser है कि हाँ ठीक है, सामने वाले को खुश रखना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए. Comfort seeker है वो, राजस्वी थाट है कि भैया हमारे पास इनफ पैसा है,
हम हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं, हमारे पास नौकर चाकर हैं, आप करके दे दीजिए, या मुझे मेरी स्पेस में ही रहना है, मुझे इनर्शिया है, मैं मूव नहीं कर सकता इससे आगे, Okay. राइट? And they easily hurt others. Like if it's required, they would hurt others. Comfort seekers. सबसे ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स हर्ट होंगे ना, who want them to do something in their life, but they are not able to do it. So knowingly वो हर्ट नहीं कर रहे हैं, पर हर्ट हो रहे हैं लोग, है ना? सो डिफरेंट पर्सनालिटी टाइप्स है, किसको मैनेज करना है, कैसे मैनेज करना है, वो अगर आपने समझ लिया कि अच्छा ये हमारे अंदर इशू है, तो हम इसका ऐसे निवारण कर सकते हैं, समझ के कि कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, एंड देन अगेन थॉट प्रोसेस चेंज करिए कि कंफर्ट के बाहर ही ग्रोथ है ना, कंफर्ट में नहीं है. Yes, right. कविता, नाउ दैट वी टॉक्ड अबाउट इमोशंस और हम रीवायरिंग की बात कर रहे हैं, एक फैक्ट जो सभी को पता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं हु रेगुलरली वॉच द हीलिंग एपिसोड्स, हमारी बॉडी इज़ आवर बिगेस्ट हीलर. एंड एट द सेम टाइम जब वो इमोशंस हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, जैसे हमने बात की कंफर्ट सीकर्स की, कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं खुद को, कहीं ना कहीं वो इमोशंस स्टोर किए और वो इमोशंस फिर एक फिजिकल इलनेस बन के सामने आए. 100% टाइम दिस हैपेंस. तो ये रिकग्नाइज कैसे किया जाए एंड हाउ टू मेक श्योर कि आप वो इमोशंस अपने अंदर सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उन्हें रिलीज कैसे किया जाए टाइम टू टाइम रेगुलरली? यू नो रंगोली, ये होगा ही होगा, ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ है. लेट्स अंडरस्टैंड डिजीज बनता कैसे है. ठीक है, मैंने एक एक्सपेक्टेशन करी लाइफ से. फॉर एग्जाम्पल, वेर एवर आई गो फॉर अ पॉडकास्ट, आई शुड गेट एन एप्पल. यू गॉट टू नो इट, right? And you gave the apple to me. So my reality matches my expectation. Right. So my mind will be at ease, comfort, right? पर रंगोली ने एक दिन सोचा, इन्होंने बहुत पॉडकास्ट कर लिए हैं, अब हम इनको डिफरेंट टेस्ट देते हैं आउट ऑफ लव, राइट? लव एंड केयर यू से कि नहीं, अभी इनको दूसरा टेस्ट होना चाहिए. ठीक है, सो मेरी एक्सपेक्टेशन एप्पल की है, आपने मुझे दे दिया ऑरेंज. नाउ disappointment, my expectation won't match my reality, and this will give a dis-ease in my mind. This dis-ease, if I keep thinking and pondering and overthinking about it, one day it will become dis-ease in the body. All the dis-eases in the body are somewhere starting from dis-ease in the mind. Does that ring a bell? Definitely. Yeah? So सिंपल सा कॉफ, अगर हमें कॉफ हो रहा है या कोई फीवर है, फीवर इज़ अ सिम्टम टू डिफरेंट थॉट्स, वी कॉल इट द मेटाफिजिक्स ऑफ डिजीज, जो मैं अब बात कर रही हूँ. ठीक है, तो अगर कॉफ है तो यानी आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ना, आपका थ्रोट चक्र इज गॉन. बिल्कुल, राइट? अगर आपकी नी पेन हो रहा है तो यानी कि देयर इज सम चेंज इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट इट, और यू आर सो मच इन ईगो कि आप ही के हिसाब से हो रही कि आप बेंड डाउन नहीं कर पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे. रियली? तो मतलब हमारे चक्रास से कनेक्टेड हैं ये सारे. एब्सोल्युटली, एवरी थॉट नोज बॉडी के किस ऑर्गन के साथ जाके उसको रोमांस करना है. नाउ दैट यू सेड इट, मैं यहाँ से इस पॉइंट को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि कौन कौन सी बीमारियाँ, कौन कौन से चक्रा के इम्बैलेंसिंग से होती है. एंड आई थिंक वुड यू नो माय ऑडियंस वुड लव दैट टू नो, एंड देन वी सी आई विल टेल यू ब्रीफ में. सो वी डिवाइडेड इनटू 5 बॉडी सिंड्रोम्स. जैसे हेड से लेकर के अगर हम वी तक बनाते हैं अपना नेवल एरिया तक, दिस इज कॉल्ड द क्राइंग सिंड्रोम. ठीक है, तो अगर किसी को हेडेक है, माइग्रेन है, वो आता है आपके लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग से, या कोई ऐसा डिसीजन जो आपने ले लिया एंड नाउ यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, कंफ्यूजन है, या आपकी कॉन्शियसनेस डिवाइडेड है, दैट शोज अप इन द फॉर्म ऑफ हेडेक और माइग्रेन. ठीक है, अगर आँखों में प्रॉब्लम है तो यू आर नॉट एबल टू क्राई, स्टोर्ड टीयर्स हैं, पथरीली आंखें नहीं कहते हैं. हाँ. देन नियर साइडेडनेस, पास की ऐसी चीज़ है आप जो देख नहीं पा रहे. फार साइडेडनेस, फ्यूचर नहीं देख पा रहे, विजन नहीं है आप में. Oh God. Right ear, so spiritually connected. Yes, right ear, when you're not able to listen to your environment. Left ear, you are not listening to your inner voice. Sinusitis, stored tears, you're not able to cry properly, right? Then अब आता है आपका थ्रोट. एज आई सेड, अनेबल टू एक्सप्रेस, या तो हाइपोथायराइड हो सकता है या हाइपर थायराइड हो सकता है. कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको हाइपर थायराइडिज्म होगा, उसका चक्रा विल रोटेट वेरी फास्ट. कोई इंसान जो बोल नहीं पाता उसको हाइपोथायराइडिज्म होगा, उसका चक्रा विल गो स्लो.
हार्ट डिजीजेस कम टू द चेस्ट, लव का आदान प्रदान. शोल्डर्स पे अगर फ्रोजन शोल्डर हो गया, somebody's responsibility you're not able to shoulder. Wow. Upper back is like you're looking for appreciation, some not getting appreciation. Right? God. Lower back is financial crisis. Mind perceiving financial crisis. You are not poor, but mind is perceiving there is money crisis. Sciatica, relationship में, intimate relationship में झोल. राइट फुट गया तो आप इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे लाइफ में, लेफ्ट गया तो उस इनिशिएटिव में सपोर्ट नहीं है. काफ मसल से स्टोर्ड ग्रीफ और काफ यस. थाइज, इंटीमेट रिलेशनशिप इश्यूज. मतलब इट्स लाइक एवरीथिंग बॉडी में हर चीज स्टोर है, यू जस्ट टैप एंड इट्स रिलीज्ड. वाओ. हर डिजीज का आंसर है आपकी बॉडी के पास. एंड व्हाट अबाउट लाइक वेरी मेजर डिजीज लाइक कैंसर? एंड cancer is, you want to do something, but then lot of negative thoughts, you don't want to take any action. Especially blood cancer if you look into. कुछ जने होते ना, टीवी देखेंगे, पॉलिटिशियंस को कर्स करते जाएंगे, उसने नहीं किया, उसने वो नहीं किया. तुम कुछ नहीं कर पा रहे ना, तुम करना ही नहीं चाहते उसके लिए, तुम तो उठ के वोट भी नहीं दे रहे. तो नेगेटिव सेल्फ टॉक. एब्सोल्युटली. ब्रेस्ट कैंसर नर्चरर में गड़बड़, नर्चरेंस में, या तो मिला नहीं है या आपने दे नहीं पाए. किडनी इश्यूज इज गिल्ट टुवर्ड्स पेरेंट फिगर्स. किडनीज को. गॉल ब्लैडर स्टोन इज somebody has turned stone cold to you. Oh my God. Everything is just so connected. Absolutely. अब इन सब को हील करने के लिए हमें साइकोथेरेपी भी लगेगा, साइकोलॉजिस्ट भी लगेगा, और साथ साथ में एक clinical hypnotherapist भी लगता है. To tap into the correct, and then soul group constellations. So we mix all of this and then help the person. I remember there was I was working with Eternal Hospital Jaipur. Since you are from Jaipur, you might be knowing. So there was this boy who was 19 years old. उसकी किडनी फेलियर हो चुका था और डॉक्टर्स had given up hope. I was called, मैंने बात करी. वहीं पे हमारा एक थेरेपी होता है ऑर्गन रीजनरेशन का. सिंस ही वॉज इनटू ऑलरेडी सिवियरली मेडिकेटेड, तो मुझे बहुत ज़्यादा ट्रांस में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उससे. तो आई जस्ट वर्क फ्रॉम देयर एंड द गिल्ट वाज कि आई एम इन लव विद अ गर्ल एंड आई हैवंट इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स अबाउट इट. ओह गॉड. ओनली दिस इतना बड़ा डिजीज. करेक्ट. एंड दिस वाज हील्ड. द बॉय इज स्टिल अलाइव. एंड वी डोंट रिकॉग्नाइज सच थिंग्स कि व्हाट इज बॉदरिंग अस. तो मान लीजिए अगर किसी को खुद से ही ये हीलिंग करनी हो, तो क्या, आई नो कि मेजर डिजीज़ है, मेजर लाइफ प्रॉब्लम्स है, बट अगर इनिशिएशन लेना हो, वो फर्स्ट स्टेप लेना हो, तो क्या चक्रा हीलिंग से बैलेंस हो सकती है? चक्रा से हो सकता है, अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस से हो सकता है, कहाँ से डिजीज शुरू हुआ है वहाँ से हो सकता है. एंड there is this emotional management technique that we teach. So consciously you can reach your subconscious mind. Consciously? Yes. How? So affirmation के साथ ये छोटा सा टेक्निक है. Okay. उसको हील करने के लिए कॉन्शियसली सबकॉन्शियस पे आप जाते हो, तो इमोशनल मैनेजमेंट टेक्निक जो कि EFT का एक मॉडिफाइड वर्जन है. Okay. You can use that. Start your journey with that. सो कविता, आज के इस हीलिंग एपिसोड का आई वुड से एक बहुत ही आई थिंक रिलेटेबल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी. देखिए, प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में होती हैं. हमने डिस्कस किया कि कैसे हम उन इमोशंस को स्टोर करते हैं हमारे अंदर, एंड दैट बिकम मेजर प्रॉब्लम. बट एक जो राइट अप्रोच होती है लाइफ को लेकर चलने की, खुद को लेकर चलने की, टू हैव अ हेल्दी सेल्फ इमेज अबाउट आवर सेल्फ, तो उस पाथ पे कैसे वॉक किया जाए कि येस आई एम प्रोटेक्टेड, येस यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ मी, येस आई एम ऑन माई राइट पाथ. क्योंकि ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता वो क्या कर रहे हैं. करेक्ट. सी, द आइडिया इज यू चेंज द टेक्सचर ऑफ योर थॉट्स. थॉट्स पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होते हैं और आसपास होते हैं. किसी भी थॉट को अगर मैं एनर्जी इन मोशन करूँगी, सोचूंगी, रीजनिंग करूँगी, वो एनर्जी इन मोशन इमोशन बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी. राइट. वो काइनेटिक एनर्जी जब इमोशन बन गया, मेरी बॉडी पे फीलिंग्स के रूप से दिखाई देगा दूसरों को. एंड माई फीलिंग्स जो कि अब डिस्प्ले बोर्ड बन गई है मेरी इमोशंस का, वो सामने वाले का बिहेवियर बताएंगी मेरे प्रति, एंड दैट वुड क्रिएट माई एक्सपीरियंस इन लाइफ.
all the experiences, they get stored in your conscious, and then when we sleep goes to subconscious mind. वाओ. And वो 6000 times हो जाता है और फिर वो reality बन जाती है हमारी, right? If you learn how to change the texture of your thought, if you feel कि nobody loves you, you will invite no love in your life. Reality में भी कोई प्यार नहीं करता. But if you change the thought कि I am loved and accepted and I am the best person or I am a yes person, you will have the different reality now. क्योंकि when you are the yes person, you are the best person, emotions will be sorted accordingly. तुम खुश फील करोगे. जब खुशी में तुम दूसरे के सामने व्यवहार खुश और अच्छा रखोगे तो लाइफ में क्या होगा, सामने भी अच्छे लोग like आएंगे. you know, as they say, you attract what you are and who you are. Correct. You know, it's a common saying right. कि you know when a person enters and everything lightens up, and you know when the person leaves and everything How lightens up. Yes, some Right. people feel So- like energy vampires and so draining. बहुत बड़ा शब्द है एनर्जी वैम्पायर्स, पर हाँ, अगर आपका थॉट वो नेगेटिव आप एस्पेक्ट लेके बैठे हो लाइफ का, तो रियलिटी में भी नेगेटिव रहेगा. तो माय सजेशन फॉर योर अप्रोच इन योर लाइफ वुड बी, सी व्हाट काइंड ऑफ थॉट टेक्सचर्स यू आर फोकसिंग ऑन. नेगेटिव है, हैवी एनर्जी थॉट है, या लाइट एनर्जी थॉट है. जब उसको बदल दिया तो लाइफ विल बी डिफरेंट, बिल्कुल. एंड देन यू विल बी एबल टू स्लीप पीसफुली इन नाइट. अगर रात को चैन की नींद आई है तो समझ जाइए Life is good. लाइफ इज इन अलाइनमेंट. Yes, and I hope कि आज का ये जो डिस्कशन था ये लोगों को उस राइट अलाइनमेंट में भेजे. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड इट वाज अ वंडरफुल insights that you gave us. So I'm sure it's going to add a lot of value to any viewer who watches this podcast. So thank you so much for joining थैंक यू us. सो मच रंगोली, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. Same here. So you tell me in the comment section आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा. आपका हीलिंग को लेकर क्या ओपिनियन है. क्या आप ये बिलीव करते हैं कि आपके स्टक नेगेटिव पैटर्न्स, आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स भी हीलिंग से रिलीज हो सकते हैं. क्या आपने अपनी लाइफ में कोई मेजर डिजीज़ को उस इमोशनल हीलिंग से सही किया है. देखिए, जैसा मैंने कहा कि आवर बॉडी लिसन्स टू अस एंड आवर बॉडी इज़ आवर बिगेस्ट हीलर. तो आज का ये जो पूरा एपिसोड था ये मिक्स था साइकोथेरेपी के पर्सपेक्टिव से स्पिरिचुअलिटी और हीलिंग को समझना. एंड आई एम श्योर कि आपको आज के इस एपिसोड ने खुद के बारे में बहुत क्लैरिटी दी होगी, खुद के पैटर्न्स के बारे में जो हमने डिस्कशन किया, जो मैम ने आपको टेक्निक्स बताई, उन्हें अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में और अपनी लाइफ में वो हीलिंग और अबंडेंस लेकर आइए. यही मेरा इंटेंशन था आज के इस पॉडकास्ट से, और मैं आपके लिए यूं ही स्पीकिंग ट्री पर ऐसे ही इंसाइटफुल और हीलिंग एपिसोड्स लेकर आती रहूँगी. दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा. I'll see you in another podcast. Namaste.